किसानों की जो मजलूम आवाज़ है मरकजी सरकार तक पहुंचनी चाहिए। सबसे पहले हमें रिलीफ मिलना चाहिए, जो हमारा KCC है वो माफ़ किया जाए। हम भी मानते हैं, गवर्नमेंट भी मानते हैं, ये हमारी बैकबोन है। तो जब ये इंडस्ट्री ख़त्म हो जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे। हॉर्टिकल्चर जम्मू कश्मीर जो रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। अगर हम बात करें हॉर्टिकल्चर की तो जम्मू कश्मीर के 33,000 लोग इसी पे अपना रोज़गार कमाते हैं और 7 लाख ऐसी घर है, ऐसे ख़ानदान है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसी हॉर्टिकल्चर सेक्टर से वाबस्ता है। हॉर्टिकल्चर सेक्टर में अगर हम बात करें सेबों से लेकर जो यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स निकलते हैं और इसके साथ साथ सेफ्रॉन जो और कहीं पे भी नहीं निकलता है उसके लिए भी माना जाता है। अगर हम GDP के हिसाब से बात करें तो स्टेट लेवल की जो GDP है वो 9.5% इसी पे डिपेंडेंट है। अगर हम बात करें हॉर्टिकल्चर सेक्टर की तो पिछले इतने सालों में इस साल की जो प्रोडक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा देखने को मिली। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 3,32,704 हेक्टेयर जो लैंड है जम्मू कश्मीर में वो हॉर्टिकल्चर के अंडर आती है। पिछले सालों के मुकाबले तो इस सालों के और पिछले सालों के मुकाबले में रेट जो है वो 50% की उसमें फ़र्क नज़र आ रही है। इस मसले को कैसे लोग देखते हैं, कैसे व्यापारी देखते हैं, कैसे बिजनेसमैन देखते हैं और बाकी जो भी सेक्टर्स है जो इससे रिलेटेड है इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इससे जो भी लोग रिलेटेड है उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार कितने मुश्किलात का सामना करना पड़ता है उससे उन्हें और कितने जो मुश्किलात है उन्हें इस साल सामने आए हैं और उसके बावजूद भी क्या कुछ आज का जो रद्द अमल है वो क्या है वो भी आपको दिखाएंगे। इस साल जब हमारा ये बम्पर क्रॉप हो गया था, पिछले कई सालों से हमारे पास इतना फसल नहीं निकलता था जो इस साल निकला था। ये अल्लाह का करम था। मगर दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे कि हमें कितना नुकसान उठाना पड़ा इस साल, तो शायद हम लोगों की जो किसान लोग हैं सब, अगर हम सारे कश्मीर के किसानों की बात करेंगे तो किसानों की ज़िंदगी उजरान बनकर रह गई है। क्योंकि जो सेब हमको 1 साल लगता है पूरा इस देखभाल में, इसकी देख रेख में लगाते हैं अपना पूरा कीमती वक्त, और जो दवाइयाँ हैं, जो खाद है, तो अब देखिए कि इस साल हमें वो पैसा भी नहीं मिलता है। चाहे हम करेंगे यहाँ जो हमारी जो लोकल मंडियाँ हैं, जो हमारे मुल्क की जो दूसरी मंडियाँ हैं, वहाँ रेट इतनी डिप हो गई है कि हमारा मार्केट 500 रुपये में पेटी आ गया। तो आप देख लीजिए जो बारदाना हमें लगा वो तो था 70 रुपये में पेटी, इस साल वो 120-130 रुपये में वो लकड़ी की पेटी ली है। और जो बाड़ा लगता है, अब देख लीजिए इसी का हिसाब कीजिए, जो बाड़ा लगता है हमारे, अगर हम दिल्ली मंडी की बात करेंगे तो यहाँ से 100 रुपये का बाड़ा हमें एक पेटी में वहाँ लगता है। वहाँ अगर 500 में पेटी जाती है, वहाँ का कमीशन अगर 50 रुपये ही लेंगे, 150 रुपया वही काम हो गया। अब इसकी हार्वेस्टिंग कितनी लगी है, इसकी पैकिंग की कीमत कितनी लगी है, तो हमको 100 रुपये भी पेटी में नहीं मिलता है इस वक्त। तो हम लोग परेशान हैं। क्या कुछ वजूहात आपको नजर आ रहे हैं इस रेट कम होने के? क्या गवर्नमेंट की लापरवाही, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की लापरवाही, या ज्यादा प्रोडक्शन होने की वजह से जो रेट है उसमें गिरावट देखने को मिलती है? ज्यादा प्रोडक्शन के, हमारा मुल्क तो इतना बड़ा विशाल मुल्क है, तो इसमें से तो ये कोई मसला ही नहीं है कि हमारा ये एप्पल जिस तरह हम लेते हैं, अगर बाहर का टमाटर यहाँ आता है इस वक्त तो 80 रुपये में हम ही लोग इसको खरीद रहे हैं, क्योंकि हमारा सेब तो 10 रुपये में भी किलो नहीं बिक रहा है यहाँ पे। सबसे पहले हार्टिकल्चर की जिम्मेदारी थी ये इतना बड़ा डिपार्टमेंट जिसका कायम अमल में लाया गया है, वो किस लिए है? वो तो किसानों के लिए, मगर उन्होंने ना हमें कोई गाइडलाइन दी है या ना कोई गाइडेंस की है कि आपको किस तरह हार्वेस्ट करना था या मार्केट में इसको कैसे मार्केटिंग करनी थी। तो आपने देखा कि लोग कैसे परेशान है। एक आम मजदूर जो है अपने बागों में जाता है, दिन रात मेहनत करके इसे देखता है, अपने बच्चे की तरह पालना पोसता है, और लेकिन लास्ट पे क्या देखने को मिलता है वो आपके सामने अभी यहाँ पे जो ग्राउंड जीरो पे हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे जो लोग हैं, कैसे जो यहाँ से के फार्मर्स है वो सफर कर रहे हैं। फार्मर्स का ये भी कहना है कि प्रोडक्शन जो थी इस साल बहुत ही ज्यादा थी और हमें पूरी उम्मीद थी हुकूमत पे भी, इंतजामिया पे भी, कि हमारी जो इस साल की प्रोडक्शन है हमें अच्छे पैसे मिलेंगे, लेकिन बदकिस्मती की वजह से लोगों में काफी गमो गुस्सा देखने को मिल रहा है। कहीं न कहीं जिला इंतजामिया
یا سرکاری انتظامیہ جو ہے اس کے ساتھ ساتھ ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ کی بھی ناکامی بتائی جا رہی ہے۔